बैक आज के सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा कोर्स होने इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। एंड जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे ही हम अपने अकाउंट को बिल्ड करेंगे, पेज को बिल्ड करेंगे और उसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने फेसबुक सर्च करनी है। करने के बाद आपने जस्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पर जो है साइन अप के ऊपर आ जाना है। साइन अप के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पर जो है क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपने यहाँ पर कोई भी नेम लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल डिजिटल। ठीक है, और डिजिटल लिख दिया मैंने और यहाँ पर मार्केटिंग कर देता हूँ, मार्केटिंग। और उसके बाद आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस इंटर करना है और पासवर्ड इंटर कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, और उसके बाद मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करूँगा थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये अकाउंट जो है, अच्छा ये मैंने कर दिया। उसके बाद अब ट्राई करते हैं। चले नहीं, अकाउंट जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कोड को सिलेक्ट करना है 72 918 729 918। ठीक है, ये आपको ईमेल जो आपने एंटर की होगी उस ईमेल के ऊपर ये कोड आ जाएगा। ठीक है, हमने उस कोड को उठाना है। उठाने के बाद हमने ओके कर देना है। हमारा जो अकाउंट होगा जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो अकाउंट है ये बिल्कुल रेडी हो गया फैसल रजा के नाम से। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमारी जो आईडी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके ऊपर पेज क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है कि आपको पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला पेज का ऑप्शन है। आपने सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या कर क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने सिंपल सा इसको ओपन करना है और यहाँ पर आपने अपने पेज का नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रजी वेब क्यूब। ठीक है, और कैटेगरी जो है हमारी मार्केटिंग की है। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी, ये रहा मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, ये हमारी एजेंसी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने लिए कुछ टैगलाइन दे देनी है। मार्केटिंग, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सिंपल सा क्रिएट न्यू पेज, क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि हमने जो पेज था वो एक सिंपल सा पेज जो वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी फ्रेश ही है। तो आपने क्या करना है कि होम के अंदर आ जाना है। ये हम होम के अंदर आ रहे हैं, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक फॉलोवर है हमारा, क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग की थी, ये फॉलोवर मैं ही हूँ। अब हमने क्या करना है, इसकी कुछ सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसका लोगो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद कवर फोटो जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड, पर्सनल डैशबोर्ड का। इसे मैं अलग से ओपन करता हूँ एक टैब के अंदर। इसकी जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर होम नज़र आ रहा है, उसके बाद पेज ओवरव्यू आ रहा है। ठीक है, यानी पेज का जो रिव्यू होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप कोई भी अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड करेंगे तो उसकी जितनी भी रीच होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। पेज लाइक आ गया, पेज न्यू फॉलोअर्स आ गए। ठीक है, अगर कोई आपकी इमोजी वगैरह आपके टेक्स्ट के ऊपर, आपकी वीडियो के ऊपर भेजता है या कमेंट करता है या शेयर करता है, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उसके बाद अदर्स है, आप
हाइड ऑल पोस्ट, अगर कोई भी बंदा आपकी पोस्ट को हाइड करता है या आपके पेज को अनफॉलो करता है तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। ओके, ये चीजें होगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है कॉन्टेक्ट का आ रहा है, कंटेंट का, तो हमने कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस वगैरह अपलोड किए होगी वो आपको यहाँ पर सारी की सारी नजर आएंगी, ठीक है। और देन हम बाकी आगे देखते हैं कि यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस देख सकते हैं कि आपकी ऑडियंस कितनी है। अभी हमारे जो फॉलोवर है बहुत ही कम है, यहाँ पर आपको फॉलोअर्स नजर आएंगे कि आपने अभी तक कितने फॉलोअर्स इंक्रीज कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये एड सेंटर का है, हम आगे जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनवाइट पीपल जो है, हम यहाँ पर अपने लोगों दोस्तों को या किसी दूसरे बंदे को इनवाइट करना चाहे तो हम उसको भी इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद वीकली चैलेंजेस प्रोग्राम है, प्रोग्रेस है। आप यहाँ पर जो है वीकली चैलेंजेस प्रोग्रेस वगैरह जो है आप कर सकते हैं, पोस्टें वगैरह या जितनी भी चीज़ें होगी आप यानी डेली के 3 फॉलोवर भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये टारगेट है। उसके बाद 3 पोस्टें हम एक ग्रुप के अंदर वो पोस्ट कर सकते हैं। पब्लिश 7 रील्स वगैरह एक यानी वीक के अंदर हम 7 रील्स जो है अपलोड कर सकते हैं। बाकी ईच एंड एवरीथिंग बाकी सारी चीज़ें उस नीचे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंस्पायरेशन हब का, ये हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये ओपन किया है, ये ओपन है। और जो भी ट्रेनिंग के अंदर आएंगी आपके लिए रील्स वगैरह, वीडियोस वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे या ज़्यादा फॉर यू के अंदर होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो है मुख्तसर चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये कमेंट है, यानी जिन लोगों ने आपकी रील्स के ऊपर या आपकी पोस्ट के ऊपर या आपके किसी भी कंटेंट के ऊपर पोस्ट यानी कमेंट्स वगैरह किए होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, आप उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। और वापस चलते हैं, वापस आने के बाद आप यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद इवेंट्स है, आप जब भी कोई इवेंट्स क्रिएट करते हैं, इवेंट्स यानी अगर आप किसी को पार्टी देना चाह रहे हैं या कोई फंक्शन है या कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है, आप कम वक्त के अंदर लोगों को अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं तो आप एक इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स जैसे कि हमारी शादीज वगैरह होती हैं, ठीक है, या पार्टीज वगैरह होती है या अलग तरह के फंक्शंस होते हैं, तो हम बात कर क्या कहते हैं, हम उनको नाम देते हैं इवेंट्स का। ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इवेंट्स के ऊपर क्लिक करके आप एक जो इवेंट्स है वो सिंपल सा सादा सा क्रिएट कर सकते हैं। अपना बैग इवेंट्स के बारे में आप पोस्ट लगाना चाहें तो आप अपनी पोस्ट वगैरह लगा के पोस्ट जो होती है पोस्ट जो होती है आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करके आप अपनी यहाँ पे पोस्ट लगा के और उसके बाद डेट ये वो सारा कुछ करने के बाद आप यहाँ पर इवेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास है पेज एक्सेस का। अगर आप अपने पेज के एक्सेस किसी और बंदे को देना चाह रहे हैं या क्लाइंट को देना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ अपनी ही आईडी का। अच्छा जी, रजी CH मैंने लिख दिया है। मेरी यहाँ पर जो आईडी है वो नहीं आ रही मेरे ख्याल में, अब आएगी। चलिए खैर मेरी आईडी नहीं आ रही, चलिए मैं ये का बंदा है, मैं इसको अपने पेज की एक्सेस देना चाहूँगा तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला ऑप्शन जो है आपने फुल कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने गिव एक्सेस दे देनी है, ठीक है। जब आपकी गिव एक्सेस चले जाएगी तो उस बंदे के पास यहाँ पर नोटिफिकेशन शो होगा, तो वो बंदा क्या करेगा, जब नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो आपकी एक्सेस को कंप्लीट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट की वर्किंग करना चाह रहे हैं तो आपको पता आपके क्लाइंट को पता होगा कि एक्सेस कैसे देती है। अगर उसको पता नहीं है एक्सेस कैसे देते हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि एक्सेस कैसे दे जाती है, किस तरह दी जाती है, ईच एंड एवरीथिंग आप उनको बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर तो आप फुल एक्सेस दे सकते हैं और यहाँ पर आप नॉर्मली एक्सेस दे सकते हैं। आपने जब ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपने यहाँ पर जो है नेम वगैरह सर्च कर देना है, ठीक है, जिसे आप नॉर्मल एक्सेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। इनमें से आपने देख लेना, आप कंटेंट वगैरह पब्लिश करना चाह रहे हैं तो वो कर सकता है, आपके मैसेज और कॉल वगैरह देखना चाहते हो वो देख सकता है।
कम्युनिटी एक्टिविटी करना चाह रहा है, आप ये इनमें से कोई भी एक्सेस अगर देना चाह रहे हैं दे के उसके बाद आपने गिव एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपके पेज की एक्सेस जो है उस बंदे के पास चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है अच्छा ये सारी चीज़ें हमने रीड कर ली है। अच्छा सेटिंग के अंदर चलती हैं, हम जाके सबसे पहले इसका यूआरएल जो है वो चेंज करते हैं। किस तरह चेंज किया जाता है, सेटिंग के अंदर आगे, सेटिंग के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर पेज सेटअप के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा हमने यहाँ पर नाम रखा था रजी वेब क्यूब का, ठीक है, रजी वेब क्यूब। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सिंपल सा इस जगह पे आने के बाद आपने यहाँ पर जो है कैपिटल यूआरएल जो है, यहाँ पर जो यूआरएल जो है आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। आपने छोटा सा कैपिटल, वो हमने कैपिटल के अंदर लिखा था, ये आप स्मॉल के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव चेंजिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपनी आईडी का पासवर्ड लगाना है। लगाने के बाद ये आपका जो नेम होगा, यूआरएल जो होगा, ये सेव हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं, हम वापस चलते हैं। वापस जाने के बाद अब हमने इस पेज के लिए एक लोगो क्रिएट करना है और इसके लिए एक क्या बोलते हैं कवर फोटो जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक तो पेज इसके लिए क्रिएट करेंगे और दूसरा इसके लिए कवर फोटो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूं, अभी हमारे पास पेज जो है वो नहीं क्रिएट हुआ। और दूसरी बात कि हमने इसके ऊपर कवर फोटो जो है वो भी क्रिएट करनी है। तो एक एडिटिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही आसान टूल है जिसे हम कैनवा के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल के ऊपर जाके कैनवा सर्च करें, सिंपल सा कैनवा, CANVA। जब आप कैनवा सर्च करेंगे तो आपके पास जो कैनवा होगा ये ओपन हो जाएगा। आपने इसको बाय कर लेना, बाय करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सबसे पहले तो मैं चलता हूँ यहाँ पर जो है हम इसका लोगो क्रिएट करते हैं। अच्छा लोगो क्रिएट, मैं यहाँ पर होम पे चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसे मैं फिर यहाँ से डिलीट करता हूँ। ये डिलीट हो गया। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना, ये सर्च बार पर यहाँ पर आपने लिखना है लोगो। जब आप लोगो लिखेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो लोगो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। उनमें से आप कोई भी जो चीज़ें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं कर लेता हूँ, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। कस्टमाइज एंड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी मैं ये टेम्पलेट लेना चाहूँगा। अच्छा उसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पर चले पहले लोगो क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास मेरा लोगो जो है ये ओपन हो गया। अब इसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। कस्टमाइज कैसे करते हैं, ये वाला जो हैंड ये बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रजी रजी क्यूब। ये मैंने रजी वेब क्यूब ले दिया और उसके बाद लिख दिया डिजिटल कंपनी, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग आप लिख सकते हैं नीचे। तो इतना इशू नहीं है, आप लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ना आप लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। मार्केटिंग मार्केटिंग ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है अगर वो मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। जब आप कलर पैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर अगर आप करना चाहें तो आप कोई भी कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, आगे पीछे करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कलर कौन कौन से यूज़ हो रही। ओके, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे लाइट्स है, ग्रीन है, ब्लू है, डार्क है, या आप इसका कलर ब्लैक भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें ब्लैक कलर हो गया। इसका कलर जो है आप चेंज कर दें, इसका कलर जो आप वाइट दे दें या रेड दे दें, आप कोई भी कलर इसका दे सकते हैं। इसका ये कलर वाइट रहेगा सही, और इसका कलर जो है हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं या ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक नहीं होगा, कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला हो गया। और नीचे का कलर जो है ये भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अब हमने क्या कहा, शेयर के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये जो हमारी लोगो जो है हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फेसबुक कवर, फेसबुक बुक कवर, ठीक है। आप फेसबुक कवर लिखें, कवर फोटो, ये आप सर्च करेंगे। करने के बाद आपके पास फेसबुक कवर जो होंगे वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटिव। जैसे कि ये है ग्रोइंग बिजनेस का, तो मैं इसे कस्टमाइज़ करता हूँ। कस्टमाइज़ करने के बाद आप यहाँ पर जो है आप इसकी सेटिंग वगैरह या तरतीब वगैरह वो खुद से भी लगा सकते हैं। अच्छा
अब यहाँ पर अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रो योर बिजनेस, ठीक है, हेडलाइंस, अगर यहाँ पर आप लोरेम के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं, टाइप करना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के ऊपर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये सिंपल सा मैंने लिखा। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ी सी हेडलाइन जो है इसकी उठा सकते हैं। ये वाली हम उठाते हैं यहाँ से, या यहाँ से भी मैं हाफ करता हूँ, ये आ गई यहाँ तक से, यहाँ से कंट्रोल सी किया और यहाँ पर ला के कंट्रोल वी कर दिया। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आप इसके जो फ़ॉन्ट जो है अगर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, छोटा करना चाह रहे हैं या बड़ा करना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये वाली चीज़ें जो है आप यहाँ से इसे डल कर सकते हैं, जॉइन नाउ के बटन को भी यहाँ से डल कर सकते हैं, ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप 45% डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। और ये रही इमेज। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग लिखा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर फोटो के ऊपर आ जाना, ठीक है, आपने फोटो के ऊपर आ जाना। आने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी पिक्चर जो है वो उठा के लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने किया। आपने सिंपल सा पिक्चर को उठाना है, उठाने के बाद जब आप इस जगह पे आएंगे ना तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेट हो जाएगी। अच्छा, हमारी पिक्चर सेट होगी। आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पिक्चर को और भी बड़ा करना चाह रहे हैं या छोटा करना चाह रहे हैं या आगे पीछे करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पॉइंट है, व्यू जो है ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपकी जो पिक्चर होगी ये बिल्कुल सेफ हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, शेयर के ऊपर आ जाना है। आने के बाद आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने लोगो अपलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए पहले भी लोगो जो है वो क्रिएट करके रखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी तरफ से कुछ अंदाजे के साथ अच्छे अच्छे लोगो वगैरह, पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी है और वहाँ पर आपने इसे लगा देना है। लगाना कैसे, आपने डाउनलोड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैंने इसका लोगो जो है वो क्रिएट किया हुआ है, तो मैं ये लोगो के ऊपर ये वाला हिस्सा जो है यूज़ करूँगा और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर इसे सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद ये जो हमारा लोगो है ये बिल्कुल अब देखिए मैचिंग के अंदर बैठा हुआ, नीट एंड क्लीन, ठीक है। और उसके बाद हमने कवर फोटो जो है वो एडिट करनी है। तो कवर फोटो के ऊपर क्लिक करके आपने चूज़ कवर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने अपलोड भी कर देनी है और चूज़ भी कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पर जो है मेरे पास ये कवर मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से तरतीब लगा के इसे एडजस्टमेंट कर सकती हैं। अच्छा, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो तो हमने रीड कर ली, ठीक है। हमने एक लोगो वगैरह भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद इसका जो कवर पेज था वो भी हमने सेट कर लिया। करने के बाद ये जितनी भी सेटिंग आती थी वो हमने रीड कर ली और इनके अंदर जितनी भी चीज़ें आती थी वो भी हमने रीड कर ली। एक मेन पॉइंट रह गया, वो मैं आपको गाइड कर दूँ। आपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने लिंक अकाउंट करना है। अब आपने हमने फेसबुक का पेज भी क्रिएट कर लिया, इसको अटैच करना है इंस्टाग्राम के साथ। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच किया हुआ है, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, कनेक्ट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होगा आपने सिंपल सा उसे लॉगिन कर लेना। जैसे कि ये लॉगिन वेब क्यूब है, मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट था अटैच, वो मैं यहाँ पर इसे दोबारा फिर से अटैच कर दूंगा। ये सिंपल सा मेथड है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी कुछ रॉन्ग कह रहा है तो मैं फिर से इसे अटैच करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये बिल्कुल ही रेडी हो चुका है, ठीक है, आपको यहाँ पे बता भी देगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी और अब इसकी हमने करनी है रील क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो इसकी पोस्ट क्रिएट करेंगे, देन हम इसकी रील्स वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे।